स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों चाइना एक बहुत बड़ी मंदी के चपेट में आ सकता है। मैं आपको बता दूं, चाइना के अंदर डिफ्लेशन आ गया है। डिफ्लेशन आप समझते हो, ये बहुत खतरनाक होता है। यूजुअली हम क्या बात करते हैं भारत के अंदर इन्फ्लेशन के बारे में कि महंगाई बढ़ रही है। पिछले साल आपने देखा होगा 2022 में जो इन्फ्लेशन है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भारत के अंदर 8% के आसपास, 7%, 8% के आसपास चल रहा था। तो काफी ज्यादा चिंता थी। तो आरबीआई ने इसको लेकर यहां पर जो रेपो रेट है उसको बढ़ाते गए ताकि कंट्रोल में लाया जा सके। तो भारत में अभी लगभग कंट्रोल में आ चुका है, 5% के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो इन्फ्लेशन होता है ना, ये ठीक रहता है, 4%, 3%, 5%, तो ये सब ठीक है। लेकिन चाइना के अंदर ये नेगेटिव में चला गया है। एंड लेट मी टेल यू, डिफ्लेशन इकोनॉमी के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। ये आप देख सकते हो, चाइनीज इकोनॉमी फॉल्स इनटू डिफ्लेशन एज रिकवरी स्टम्बल्स। तो इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा, डिफ्लेशन के बारे में जानेंगे, क्या इंपैक्ट होता है, क्यों होता है, हो क्या रहा है चाइना के अंदर, सरकार क्या कर रही है, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक ऐसा बैच चाहते हैं जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाए, और इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस, पर्सनल मेंटर आपको दिया जाएगा पूरे जर्नी के दौरान, टेस्ट सीरीज, मतलब कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं है। तो सिंपली हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में भी इसका लिंक है, वहां पर जाकर चेकआउट में आपको यूज करना है कोड अंकित लाइव। अंकित लाइव कोड इस्तेमाल करने से आपको सबसे कम दाम पर यह पूरा जो बैच है वो मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, खबर ये आई है कि 2 साल के बाद, मतलब कि जब कोविड का दौर चल रहा था, उस समय हमें चाइना के अंदर डिफ्लेशन देखने को मिला था कि प्राइसेस नीचे चले गए थे। मैं आपको डिफ्लेशन वगैरह आगे बताऊंगा, लेकिन अभी सिंपल शब्दों में ये समझिए कि जो दाम है, जो वस्तु के दाम है, गुड्स एंड सर्विसेज के जो दाम है, वो जब नीचे गिर रहे होते हैं, नेगेटिव में जा रहे होते हैं, तब हम उसको डिफ्लेशन कहते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो 2020 के समय जब कोविड वगैरह चल रहा था, तब ये जीरो के नीचे चला गया था, माइनस में चला गया था जो प्राइसेस हैं। और अब आप देख सकते हैं लगभग 2 साल के बाद, 2.5 साल के बाद ये वापस से आपको देखने को मिलेगा। ये जो व्हाइट लाइन आप देख रहे हो ना, ये बेसिकली दिखा रहा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को, जो सीपीआई हम कहते हैं। और ये आप देख सकते हो, ये 0.3% आया। मतलब पिछला महीना जो जुलाई का महीना गया है बेसिकली, उसमें चाइना के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो -0.3% रही है। देखो, इसका मतलब ये हुआ कि 2022 में जुलाई के महीने में जो दाम था उसके मुकाबले इस साल जुलाई के महीने में कितना दाम है, तो उसी को हम कहते हैं। तो यहां पर ये 0.3% आपको देखने को मिलेगा। और जो एनालिस्ट थे उनका भी लगभग ऐसा ही मानना था कि 0.4% नीचे गिरने वाला है, तो उसी के आसपास रहा है। अब देखिए, ये जुलाई का जो डेटा सामने आया है, ये बताता है कि चाइनाज फर्स्ट नेगेटिव इन्फ्लेशन रीडिंग सिंस अर्ली 2021। मतलब कि कोविड का जो दौर था वो तो हमें समझ में आता है कि कोविड में चलो यहां पर प्रॉब्लम चल रही थी, यहां पर जो डिमांड थी वो अचानक से गिर रही थी, लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, तो उस समय तो चलो समझ में आता है कि यहां पर दाम गिर गए थे क्योंकि डिमांड एकदम नीचे चली गई थी। लेकिन अभी क्या ऐसा प्रॉब्लम है? नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में इस तरह की सिचुएशन होना ये इकोनॉमी के लिए बहुत बड़े खतरे का साइन है। फिर इसके साथ साथ जो प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स है, बेसिकली ये वाला जो लाइन अगर आप देखोगे, ये जो ब्लू कलर का आपको देखने को मिलेगा, ये प्रोड्यूसर्स मतलब कि जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं ना, जो बनाते हैं सामान को, उनका क्या दाम पड़ रहा है, तो वो तो और नीचे चला गया। इनफैक्ट पिछले कुछ महीने से ये लगातार नेगेटिव में है। ये आप देख सकते हो, ये ब्लू कलर का जो लाइन दिखाया जा रहा है, ये लगातार नेगेटिव में है और ये अभी लगभग -4.4% गया है जुलाई के महीने में। इनफैक्ट जून के महीने में ये तो -5.4% चला गया था। और साथ ही साथ एक और चीज ध्यान रखिएगा, दोनों प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पहली बार ऐसा हुआ है 2020 के बाद से कि ये एक साथ नेगेटिव में गए। ये एक साथ यहां पर दोनों नेगेटिव में देखने को मिलेंगे। अब देखिए, ये जो डेटा मैंने आपको बताया यहां पर डिफ्लेशन के बारे में, ये एक प्रकार से तब हुआ है, जस्ट एक दिन पहले अगर आपको याद हो, चाइना के अंदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का भी नंबर आया था, उसमें भी बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। क्योंकि जो चाइनीज प्रोडक्ट हैं उनका जो डिमांड है वो दुनिया भर में कम हो रहा है। मतलब लोग चाइनीज प्रोडक्ट कम प्रेफर कर रहे हैं, दुनिया भर में डिमांड अचानक से कम हो गई है, जिसकी वजह से चाइना उतना एक्सपोर्ट नहीं कर पाया था। तो ऑलरेडी यहां पर चाइना के अंदर जो इकोनॉमी है वो बुरे दौर से गुजर रही थी और यहां पर भी हमें देखने को मिल रहा है। अब क्वेश्चन यह है कि इसका रीजन क्या है ये सारी चीजों का। देखिए, बताया यह जा रहा है कि चाइना इस समय एक बहुत ही रेयर पीरियड को एक्सपीरियंस कर रहा है, जहां पर क्या हुआ है कि पैंडेमिक के समय तो मान लो
चीजें नीचे चली गई थी, सब कुछ जीडीपी से लेकर हर एक चीज नेगेटिव में चला गया था। लेकिन क्या हुआ, अचानक से उसके बाद अगर आप देखोगे तो एक बड़ा उछाल देखने को मिला था। लेकिन ये जो उछाल है वो लंबे समय तक सस्टेन नहीं रहा और वापस से अब नीचे आपको चीजें देखने को मिलेंगी। और इसीलिए आप देख सकते हो चाइना के अंदर जो प्रॉपर्टी के प्राइसेस हैं, जो रियल इस्टेट सेक्टर हो गया उसमें गिरावट हुई है, जो एक्सपोर्ट है वो गिरा है, कंज्यूमर स्पेंडिंग मतलब जो कंज्यूमर्स हैं वो लगातार कम स्पेंड कर रहा है, वो खर्च नहीं कर रहा है। फिर इसके अलावा इसकी वजह से जो ओवरऑल इकोनॉमिक रिकवरी होनी चाहिए वो नहीं हो पाई। मतलब दुनिया भर में आप देखिए, भारत में भी आप देखोगे तो कोविड के बाद ठीक ठाक रिकवरी हो रही है इस समय। भारत वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन में आप देख ही रहे होगे लार्ज इकोनॉमीज के अंदर। लेकिन चाइना में चीजें लगातार डाउनवर्ड साइड जा रही हैं और इसीलिए चाइनीज रिटेलर्स जो हैं वो इससे बहुत ज्यादा हिट हुए हैं। क्या हुआ था कि चाइना के अंदर जो रिटेल मार्केट है, जो रिटेलर्स हैं, जो सामान डायरेक्टली कंज्यूमर्स को बेचते हैं, उन्होंने बहुत सारा स्टॉक करके रखा हुआ था। उनको लग रहा था कि कोविड के बाद से अचानक से बहुत सारा डिमांड आ जाएगा और उन्होंने स्टॉक करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब अब बेचने की बारी आ रही है तो वो बेच नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको अपने सामान के जो दाम है वो लगातार कम करने पड़े हैं। और यही कारण है जिसकी वजह से ये आपको डिफ्लेशन देखने को मिलेगा। चाहे आप चाइना के अंदर गाड़ियों की बात करिए, कार्स की बात करिए, स्पेशली क्या हुआ है, टेस्ला ने बहुत बड़ा कंपटीशन दे दिया है। टेस्ला जब चाइना के मार्केट में उतरा तो उसने दाम काफी गिरा दिए थे और इसकी वजह से चाइना के अंदर बाकी कंपनीज के भी जो दाम है, गाड़ियों के दाम है, उनको भी गिराने पड़ गए। फिर चाइना के अंदर यहां पर जो फैक्ट्रीज हैं वो ऑलरेडी कम चार्ज कर रही थी। आपने देखा ना, मैंने आपको दिखाया यहां पर जो प्रोड्यूसर्स वाला पूरा जो ग्राफ है, ये आप देख रहे हो ब्लू कलर का, ये ऑलरेडी कम चार्ज कर रहे थे। यही दिखाता है कि नेगेटिव में है। तो क्योंकि क्या हुआ है, कमोडिटीज के प्राइसेस गिर गए हैं दुनिया भर में, इसकी वजह से अगेन क्या हुआ है कि जो प्रोड्यूसर्स जो चार्ज करते हैं होलसेलर से, रिटेलर से, वो भी ऑलरेडी यहां पर कम देखने को मिलेगा। अब इन सारी चीजों में इसका सिग्निफिकेंस क्या है, देखो जब दाम गिरते हैं, यूजुअली अगर आप भारत में देखोगे, अगर मैं कहूं कि सामान के दाम कम हो गए हैं तो ये तो बड़ी खुशी की लहर दौड़ जाएगी। लोग कहेंगे कि हाँ ये तो बड़ी अच्छी बात है। मान लीजिए कोई आप खाना खाने जाते थे, एक थाली का दाम था पहले 50 रुपए और मैं कहूं कि अगले दिन से उस थाली का दाम 40 रुपए हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है ना, ये तो बड़ी खुशी की बात होती है यूजुअली। देखो एक इंडिविजुअल सामान को अगर आप देखोगे तो वो चलो समझ में आता है, ठीक है, एक इंडिविजुअल सामान है। लेकिन क्या होता है जब पूरे भारत के अंदर अचानक से सब चीज के दाम गिरने लगे ना, तो ध्यान रखिएगा ये बहुत बड़ा खतरा है। जैसे कि अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें, वहां पर लोगों को अगर सुनने को मिल जाए कि नेगेटिव में, तो काफी खुश होंगे इस समय, क्योंकि यूके हो गया, यूएस हो गया, वहां पर तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा चला गया। मतलब उनकी जो इकोनॉमी है, डेवलप्ड इकोनॉमीज में 8%, 10% का इन्फ्लेशन होना बहुत ज्यादा होता है उनके लिए, तो उनके लिए अच्छी बात होगी, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है। और मैं आपको बताता हूं कैसे। सबसे पहले मैं आपको डिफ्लेशन का जो डेफिनेशन है वो बता देता हूं। देखो, डिफ्लेशन इज व्हेन कंज्यूमर एंड एसेट प्राइसेस डिक्रीज ओवर टाइम एंड परचेजिंग पावर इंक्रीजेस। मतलब कि यहां पर लोगों की परचेजिंग पावर इंक्रीज हो रही है और वहीं जो गुड्स एंड सर्विसेज के दाम है वो लगातार गिरते जा रहे हैं। देखो यहां पर काफी लोग कंफ्यूजन होते हैं इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में। इसमें अंतर क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। इन्फ्लेशन क्या होता है, जैसे कि मान लो अगर कोई गुड्स है, अगर मैं कहता हूं कि उसका दाम मान लो 5 रुपए था, 5 रुपए से वो 7 रुपए हुआ, 7 रुपए से फिर वो 10 रुपए हो गया, 10 से 15 हो गया, तो यहां पर क्या हो रहा है कि दाम तो बढ़ रहे हैं लेकिन जो परसेंटेज है बढ़ने का वो भी यहां पर बढ़ता जा रहा है। आप देख रहे हो ना, कोई बिस्किट का दाम था 5 रुपए, 5 से 7 हुआ, 7 से 10 हुआ, 10 से 15 हो गया, मतलब बढ़ तो रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो परसेंटेज है, ग्रोथ है, वो भी तेजी से बढ़ती जा रही है। वहीं डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, डिसइन्फ्लेशन में भी दाम तो बढ़ते हैं लेकिन उतना तेजी से नहीं बढ़ते हैं। कहने का मतलब है कि मान लो वही सेम एग्जांपल लो, 5 रुपए बिस्किट का पैकेट है, 5 रुपए से ये 6 रुपए हो गया, 6 रुपए से ये मान लो 6.5 रुपए हो गया, फिर ये हो गया लगभग 7 रुपए, तो ये भी बढ़ रहा है, दाम तो बढ़ रहा है, 5 से 6, 6.5, 7 इस तरह से बढ़ रहा है, लेकिन क्या वो ग्रोथ उतनी तेजी से हो रही है? नहीं, मतलब कि ग्रोथ में गिरावट हो रही है। इन्फ्लेशन तो है, दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन वो जो ग्रोथ है ना, जो इन्फ्लेशन में हमें देखने को मिल रहा था वो नहीं मिल रहा है। तो इस तरह के सिचुएशन को कहते हैं डिसइन्फ्लेशन। मतलब डिसइन्फ्लेशन में दाम बढ़ते हैं लेकिन थोड़ा धीमे गति से बढ़ते हैं। वहीं डिफ्लेशन में क्या होता है, दाम ही घट जाता है। मतलब मान लो 5 रुपए का पैकेट है, बिस्किट का पैकेट है, ये 4.5 रुपए हो गया, फिर ये 3.5 रुपए हो गया, फिर 3 रुपए हो गया, तो यहां पर क्या है, वो तो दाम ही गिर जाता है। तो इसको कहा जाता है डिफ्लेशन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो डिफ्लेशन होगा तो ऑब्वियस सी बात है ना, आपके जेब में ज्यादा पैसे बचेंगे, आप और चीजें खरीद सकते हो, तो यहां पर परचेजिंग पावर बेसिकली बढ़ जाती है। तो डिफ्लेशन एक प्रकार से इन्फ्लेशन का जस्ट उल्टा होता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा।
तो जैसा कि यहां पर एक और चीज मैं आपको बता रहा था कि डिफ्लेशन देखने के पर्सपेक्टिव से, मतलब एज अ कंज्यूमर अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा ये तो बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन ये कहीं ना कहीं इशारा है रिसेशन की तरफ। ये इशारा है कि इकोनॉमी के अंदर मुश्किल समय आने वाला है, क्योंकि जब यहां पर डिफ्लेशन स्टार्ट होता है, जैसे कि मान लो मैंने आपको 5 रुपए का बिस्किट का पैकेट बताया, ठीक है, या फिर मान लो कोई गाड़ी है, देखो गाड़ी वाला एग्जांपल लेते हैं, मान लो कोई गाड़ी है, उसका दाम है 15 लाख रुपए, ठीक है। अब क्या हुआ कि अचानक से गाड़ी का दाम गिरकर 14 लाख रुपए हो गया, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, यूजुअली डिफ्लेशन के केस में क्या होता है, जब इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशन आता है तो कंज्यूमर का जो माइंडसेट है ना, वो ऐसे वर्क करता है कि उसको लगेगा कि यार ये दाम गिरने लगा, एक काम करते हैं अभी और इसको गिरने दो, मतलब 14 लाख से इसको 10 लाख रुपए पे आने दो, तब हम गाड़ी को खरीदेंगे। यूजुअली ऐसे वर्क करता है, डिफ्लेशन आता है, क्योंकि आपको लग रहा है 15 लाख से 14.5 लाख, 14 लाख से 14 लाख, 14.5 से 14 लाख, फिर ये 13 लाख, फिर 12 लाख। तो इस तरह से क्या होता है, आप वेट कर रहे होते हो कि जब ये दाम गिरेगा तब आप खरीदोगे, सस्ते दाम पर खरीदोगे। तो इस केस में क्या होता है, जब सभी कंज्यूमर, देश के हर एक नागरिक ऐसे ही सोचने लगता है तो लोग कम परचेस करते हैं। जब परचेस कम करते हैं तो गुड्स बिकते नहीं है, गुड्स बिकेंगे नहीं तो क्या कोई मैन्युफैक्चरर उसको बनाएगा, नहीं बनाएगा, तो इन्वेस्टमेंट कम होगा। अब इन्वेस्टमेंट कम होगा मतलब वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होने लगेगा, क्योंकि अब लेबर वगैरह को कौन हायर करेगा जब ये सामान इकोनॉमी के अंदर बनेंगे नहीं। और इसी की वजह से ये पूरा स्पाइरल में आ जाता है, मतलब डिफ्लेशन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट, जीडीपी में गिरावट, ये सारे प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलते हैं। इन शॉर्ट आप कहिए तो डिफ्लेशन लीड्स टू मोर डिफ्लेशन, मतलब एक बार ये चक्रव्यूह में फंस गए तो और ज्यादा डिफ्लेशन आता है। और इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था ये इन्फ्लेशन से भी कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। डिफ्लेशन में तो हमें कभी जाना ही नहीं चाहिए, ठीक है। खैर, यहां पर अब क्वेश्चन ये है कि चाइना इस चीज को लेकर क्या कर रहा है। देखो, चाइना की अथॉरिटीज, जैसा कि हम सबको पता है, वो इन सब चीजों को नकार देते हैं, कुछ वैसा ही हुआ है। वहां के भी जो डेप्यूटी गवर्नर हैं, पिछले महीने उन्होंने कहा था कि देखिए कोई खतरा नहीं है, रिस्क नहीं है, लेकिन अब आप देख सकते हो किस तरह से यहां पर डिफ्लेशन में चला गया है चाइना। गवर्नमेंट ने यहां पर सेट किया है कि जो कंज्यूमर इन्फ्लेशन है उसको हम 3% के आसपास रखेंगे इस साल। अब देखना होगा वो 3% होता है कि नहीं, मैं पॉजिटिव की बात कर रहा हूं, क्योंकि वो अभी नेगेटिव में चले गए हैं। फिर डिस्पाइट रीसेंट पॉलिसी, एक और चीज है कि क्या होता है कि जब भी यहां पर गिरावट होती है, डिफ्लेशन होता है, तो इसको सुधारने के लिए आप खुद सोचो क्या किया जाता है। इसको सुधारने के लिए सरकार जो है, जो गवर्नमेंट है, वो अपना स्पेंडिंग बढ़ा देती है, खूब सारा पैसा खर्च करती है। देखो, याद होगा ना कोविड के दौर में क्या हुआ था, कोविड के दौर में जब डिमांड कम हो गया था, लोग खरीद नहीं रहे थे, इन्फ्लेशन वगैरह एकदम नीचे चला गया था, तो उस केस में सरकार क्या कर रही थी, ज्यादा खर्च कर रही थी ताकि इकोनॉमी को बचाया जा सके, जीडीपी को ट्रैक पे लाया जा सके। तो डिफ्लेशन के केस में क्या होता है कि सरकार ज्यादा खर्च करती है। तो चाइना के अंदर अगर आप देखोगे तो सरकार ने ऑलरेडी बहुत सारा खर्चा किया हुआ है, उसके बावजूद ये हाल है बेसिकली। तो चाइना में ऑलरेडी सरकार स्टिमुलस प्रोवाइड कर रही है, इंटरेस्ट रेट को नीचे कर रही है, लेकिन फिर भी वहां पर हालात सुधर नहीं पा रहे हैं। और अल्टीमेटली इस केस में चाइना क्या करेगा, आप खुद सोचो, जो अथॉरिटेरियन रिजीम है वो क्या करेगी, लोगों का मुंह बंद कराने की कोशिश करेगी। तो चाइनीज अथॉरिटीज क्या कर रही है, प्रेशर डाल रही है जो हाई प्रोफाइल लोकल इकोनॉमिस्ट हैं कि आप टीवी डिबेट्स वगैरह में इस सब की बात मत करिए, जो नेगेटिव चीजें, नेगेटिव ट्रेंड की बात हो रही है, आप उसको टीवी डिबेट्स के दौरान मत करिए। और इसीलिए अगर आप देखोगे, अभी रिसेंटली आपको याद होगा मैंने वीडियो भी बनाया था कि मॉर्गन स्टैनले ने भारत की जो रेटिंग है उसको अपग्रेड किया है, बढ़ाया है। बेसिकली 3 तरह की रेटिंग होती है, एक होता है ओवरवेट होता है, दूसरा होता है आपका इक्वल वेट, और सबसे लास्ट होता है आपका, उसको कहते हैं अंडरवेट, ठीक है। तो पहले चाइना का ओवरवेट था, अच्छा रेटिंग था, उसको गिराकर इक्वल वेट कर दिया गया, और भारत का रेटिंग अभी 2 महीने पहले ही अंडरवेट से बढ़ाकर इक्वल वेट किया गया, और अभी बस कुछ दिन पहले ही 3 अगस्त को इसको फर्दर बढ़ाकर ओवरवेट कर दिया गया। मतलब भारत का रेटिंग बढ़ाया गया और चाइना का डाउनग्रेड क्यों किया गया, क्योंकि यहां पर मॉर्गन स्टैनले का कहना था कि चाइना के अंदर इकोनॉमी की हालत सही नहीं है, वहां पर गवर्नमेंट स्टिमुलस पैकेज के माध्यम से, मतलब सरकार खूब खर्च कर रही है, और इसी की वजह से हमें लग रहा है कि हाँ अभी इकोनॉमी थोड़ी सुधरी हुई है। और इसीलिए मॉर्गन स्टैनले ने यह कहा कि जिन लोगों ने भी अपना पैसा निवेश कर रखा है चाइना में, उसको धीरे धीरे निकालने लग जाओ, क्योंकि वहां पर गिरावट स्टार्ट कभी भी हो सकती है, ठीक है। तो ये खतरे की घंटी बताई गई है। अब फाइनल क्वेश्चन है जाने से पहले कि आगे क्या होगा। देखो, जो इन्वेस्टर्स हैं चाइना के अंदर, वो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि अब चाइना की सरकार और ज्यादा स्टिमुलस देगी, मतलब ये डिफ्लेशन में जब गए हैं तो और ज्यादा सरकार पैसा खर्च करेगी, लेकिन सेंट्रल बैंक को डर है कि अगर वो और खर्च करेगी तो सरकार के ऊपर और यहां पर कर्ज बढ़ेगा। देखो, सरकार खर्च करती है, जैसे भारत में भी सरकार बहुत सारा खर्च करती है पैसा, तो क्या होता है, कर्ज बढ़ता है। सेम उसी प्रकार से इन्होंने ऑलरेडी इतना खर्चा किया हुआ है, फिर और खर्चा करेंगे, उस खर्चे से
पता नहीं इकोनॉमी सुधर पाएगी कि नहीं। मान लो सरकार अगर पैसा रिलीज करती है बैंक के अंदर, बैंकिंग सिस्टम में, क्या एक्चुअल में उससे कुछ सुधार होगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो देखना होगा दोस्तों आगे क्या होता है, बट आई होप कि जो सिचुएशन है, क्या हो रहा है, उसके बारे में आपको एकदम डिटेल से समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो विच अमंग द फॉलोइंग स्टेप्स इज टेकन टू रिड्यूस इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए कौन सा स्टेप लिया जाएगा? इसमें से इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। बाय यूजिंग दिस कोड यहां पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है? तो आप ले सकते हो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।